केजरीवाल पीछे हैं, वो भी आगे लाइन में भाई। कह रहे हैं कि मतलब वहां तो लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन नरेंद्र मोदी को कितना क्या बोल दे। बहुत दिनों के बाद आज अरविंद केजरीवाल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी तो ट्रंप के आगे भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने इसी बात को हाईलाइट करते हुए अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो जारी किया है, सुनिए जरा केजरीवाल को। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बने हुए। अरविंद केजरीवाल पता नहीं कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, कौन सा चैनल देख रहे हैं कि दुनिया में सारे देश ट्रंप से भिड़ रहे हैं, एक भारत नहीं भिड़ रहा। दुनिया कह रही है कि भारत भिड़ रहा, कोई नहीं भिड़ पा रहा इस तरीके से। जर्मनी का अखबार छाप रहा है कि मोदी ट्रंप का फोन नहीं ले रहे 4-4 बार। ट्रंप इतना अलबलाए हुए हैं कि पैर पटक पटक के 50% टैरिफ लगा रहे हैं, कह रहे हैं और लगा देंगे। उनके जोकर कूद रहे हैं कि मोदी ये मोदी वो, अभी आगे दिखाऊंगा। और इस वक्त में एक देशभक्त को क्या लगेगा कि अरे यार अपना देश मजबूत दिख रहा है, इस वक्त तो साथ दे ही देते हैं, बाद में मोदी से दूसरे मामलों पे भिड़ लेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी कमजोर है। अरे आप मोदी को कमजोर नहीं, भारत को कमजोर बता रहे हो, जबकि भारत की दुनिया में तारीफ हो रही है कि गजब भाई भिड़ गए हैं ये लोग। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, सब यही माहौल बनाने में लगे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो पीएम मोदी तो ट्रंप से डरते हैं, बिगी बिल्ली बन जाते हैं। कोई इनसे पूछे कि भाई वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देते अगर भीगी बिल्ली होते। ट्रंप यही ना कह रहा है भाई कि तेल खरीदना बंद करो, भीगी बिल्ली होते तो बंद कर देते। ट्रंप की शर्तों पे ट्रेड डील कर लेते, यहां के किसान, यहां का एमएसएमई सेक्टर, यहां का डेयरी सेक्टर, सबको बोलते कि जाओ मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे डर लगता है ट्रंप से, मैं तो ट्रेड डील करूंगा। मोदी तो कह रहे मैं तो भिड़ रहा हूं, मेरा पर्सनल नुकसान होगा तो होगा। अगर वो ट्रंप से डर रहे होते तो चीन के दौरे पे नहीं जाते कि भाई ट्रंप बहुत नाराज हो जाएगा। और जब ये सब होता तो भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगता। ये सब कमजोरी की निशानी है जो मोदी कर रहे हैं। और आपको नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा कि भारत का प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। रूस से तेल भी खरीद रहे हैं, टैरिफ लग रहा है तो लग रहा है, देखा जाएगा। सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे भाई, कह रहे हैं कि और करेंगे बिजनेस, बताओ क्या कर लोगे। ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे। अब विपक्ष के बड़े नेताओं की ऐसी भाषा सुनकर लोग कह रहे हैं कि जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के खिलाफ असभ्य भाषा बोलेंगे तो इंडी की रैली में कोई जो पार्टी वर्कर है वो तो मां की गाली दे ही देगा। उसको लगेगा कि भाई जब इतना बड़ा नेता तू तड़ा करके बात कर रहा तो मैं तो कर ही सकता हूं। ये पब्लिक बात कर रही है भाई चर्चा में कि जहर तो आएगा ही बाहर। दरभंगा में इंडी गठबंधन की रैली में पीएम मोदी को गाली देने के मामले में बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने पटना के थाने में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की शिकायत दी। राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। महिला आयोग ने दरभंगा के जिलाधिकारी को नोटिस भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर्स को चप्पल जूते मारे गए। बीजेपी ने कहा कि महात्मा गांधी वाली कांग्रेस आज गाली वाली कांग्रेस बन गई है। सुनिए एक बार। आज गाली वाली पार्टी बन गई है। वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़ हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। एक जमाना था जब कही जाती थी, इनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस है। आज गाली वाली कांग्रेस है। कोई गली गली कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, लेकिन माफी मांगने की बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूरी घटना को ही खारिज कर दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि यह सब ध्यान भटकाने की बातें हैं।
हमारे यहां ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार जरा पवन खेड़ा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि रैली में पीएम मोदी को मंच से गाली दी गई थी। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहां से हो ही नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई है, यह अनर्गल मुद्दा है। और क्या बीजेपी ने बोला है कि तुम वहां से जाओ और नरेंद्र मोदी को मां की गाली दे दो, हम उठाएंगे और मुद्दा भटका देंगे? यहां किसके झंडे दिख रहे हैं, किसकी रैली दिख रही है? ऊपर फोटो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का लगा है कि नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। पवन खेड़ा तो यह मानने को ही तैयार नहीं है कि इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई। लेकिन पवन खेड़ा के दावे की पोल खुद बिहार कांग्रेस के नेता ने खोल दी। दरअसल दरभंगा में इंडी गठबंधन की जिस रैली में पीएम के खिलाफ गाली गलौच हुई, उस रैली को दरभंगा में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने आयोजित किया था। नौशाद एआईसीसी का मेंबर है। मोहम्मद नौशाद ने मीडिया से बातचीत में माफी मांगी। नौशाद ने बताया कि राहुल गांधी के मंच पर रहते हुए गाली गलौच नहीं हुई थी, पीछे से कोई लड़का मंच पर चढ़ गया और गाली गलौच कर दी। नौशाद का दावा है कि वो लड़का नाबालिग है। सुनिए एक बार नौशाद को। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए, उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी, वहां निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी, या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे, उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है। और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली, हम लोग पीछे हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है। यानी दो चीजें तो क्लियर हो गई। एक तो ये कि जिस वक्त ये गाली दी गई, उस वक्त राहुल गांधी मंच पे नहीं। वो कह रहे ना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चले गए। लेकिन दूसरी चीज ये भी साफ हो गई कि मंच से गाली दी गई मां की। वो कह रहे हैं कि वहां पे कोई नाबालिग था, उसको 2 थप्पड़ भी पड़ा। कांग्रेस ये सफाई देकर बचना चाहती है कि कोई बच्चा रैली में मंच पे चढ़ गया और उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन यह तर्क देकर कांग्रेस बच ना पाए, इसके लिए बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी पर अटैक किया। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज की जड़ में राहुल गांधी, जो कई दिनों से बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी कल ही देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। सुनिए संबित पात्रा। इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। मुझे तो आज बिल्कुल कोई परहेज नहीं है कहने में कि राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत में कोई फर्क नहीं है। एंड राहुल गांधी हिमसेल्फ इज द न्यू मणिशंकर अय्यर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यानी बीजेपी कह रही है कि जब राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो कार्यकर्ता तक नीचे आते आते तक तो वो मां की गाली बन ही जाएगा ना भाई। उसको लगेगा कि मैं मां की गाली दे देता हूं और अच्छा काम कर दूंगा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बीजेपी राहुल गांधी पर अटैक कर रही, कह रही है उनकी वजह से हुआ है। और बीजेपी राहुल गांधी के जिस बयान का जिक्र कर रही है, वो बयान राहुल गांधी ने कल दिया था। राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसे बहुत हल्की भाषा का इस्तेमाल किया था, तू तड़ाक हुआ था। एक बार सुनिए वो वाला बयान आप। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया।
सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस का यही हाल है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को झुका नहीं पाए तो अब वो भारत को नई नई धमकी देकर अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस भी चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाने की खींच सोशल मीडिया पर उतार रही है। पीएम मोदी के खिलाफ आप कांग्रेस का नया पोस्टर देखिए। इस पोस्टर के साथ टैगलाइन दी गई है, गुमशुदा वोट चोर की तलाश। पोस्टर में पीएम मोदी को कुख्यात वोट चोर कहा गया है। यह देखिए, नाम नरेंद्र मोदी, कुख्यात वोट चोर, और पोस्टर में सबसे ऊपर मिसिंग या लापता लिख दिया गया है। जैसे पुराने जमाने में कोई चोर डकैत के लिए पोस्टर निकलता था, चिपका दिया जाता था, कांग्रेस वैसा पोस्टर देश के प्रधानमंत्री का बना रही है। कुख्यात वोट चोर लिख रही है और लिख रही है कि वोट चुराने, वोटर लिस्ट से नाम कटवाने, फर्जी तरीके से चुनाव जीतने में माहिर। आप सोचिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए कुख्यात वोट चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूं भाई, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का एक तर्क है कि एसआईआर में 65 लाख नाम हटे हैं, मतलब 65 लाख वोट चुराए गए। तो भाई 1 महीने का वक्त है, 65 लाख नाम जुड़वा लो। लाखों कार्यकर्ता हैं आपके तेजस्वी जी के, कागज दिखाओ कि नहीं इसका नाम गलत है जोड़ो, नहीं इसका नाम गलत है जोड़ो, जोड़ जोड़ के 65 लाख जुड़वा लो, वोट चोरी रोक दो। वो करना नहीं है। कुख्यात वोट चोर तो ये तो वो सारा कर लो, नाम मत जुड़वाना आप लोग। क्या है भाई, राहुल गांधी जो एजेंडा चला रहे हैं उस पर पूरा इंडी गठबंधन उछलने लगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे इंडी